नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे साथ स्काई वर्ल्ड 76 के इस विशेष कार्यक्रम में। आज रात हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर लहू से लिखी इबारतें हैं, ऐसी इबारतें जो धर्म के नाम पर लिखी गईं। धर्म की लड़ाई, ये दो शब्द सुनते ही हमारे जहन में कई सवाल उठते हैं। क्या धर्म वाकई लड़ना सिखाता है? क्या आस्था और विश्वास की बुनियाद पर केवल इमारतें बनती हैं या फिर इंसानी लाशों के ढेर भी लगते हैं? देवियों और सज्जनों, धर्म की लड़ाई का इतिहास कोई आज की बात नहीं है। ये सदियों पुराना है, हजारों साल पुराना और उतना ही जटिल है। इसमें अलग अलग धर्मों, विभिन्न समुदायों और भिन्न भिन्न विचारधाराओं के बीच ऐसे संघर्ष हुए हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। आज हम उन घटनाओं की गहराई में उतरेंगे, उन सच्चाइयों का सामना करेंगे जिन्हें अक्सर कालीन के नीचे दबा दिया जाता है। हम पूछेंगे सवाल, हम मांगेंगे जवाब। आज हम सिर्फ घटनाओं का जिक्र नहीं करेंगे, हम उस मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे जो धर्म के नाम पर हथियार उठाने को जायज ठहराती है। महाभारत के कुरुक्षेत्र से लेकर यरूशलेम की पवित्र भूमि तक, फ्रांस की गलियों से लेकर अरब के रेगिस्तान तक, हर जगह धर्म के नाम पर युद्ध हुए हैं। ये युद्ध क्यों हुए? इनके पीछे की असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ धर्म की लड़ाई थी या सत्ता, जमीन और वर्चस्व की लड़ाई को धर्म का चोला पहना दिया गया था? देवियों और सज्जनों, आज हम कुछ ऐसी ही प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की पड़ताल करेंगे जो हमें धर्म की लड़ाई के इस जटिल और अक्सर दर्दनाक अध्याय को समझने में मदद करेंगी। हम जानेंगे कि कैसे आस्था के नाम पर सेनाएं खड़ी हुईं और साम्राज्य बने और बिगड़े। आज रात हम तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज रात पूरा देश जानना चाहता है कि धर्म के नाम पर यह कैसा अधर्म होता आया है। सबसे पहले बात करते हैं उस महायुद्ध की जिसकी गाथा आज भी भारत के कण कण में गूंजती है, महाभारत का युद्ध। दर्शकों, लगभग 3137 ईसा पूर्व कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। दुनिया इसे दो भाइयों के परिवारों के बीच की लड़ाई के रूप में देखती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जमीन और सिंहासन का झगड़ा था? नहीं, इसे धर्मयुद्ध की संज्ञा दी गई। एक तरफ था अधर्म, अन्याय और अहंकार का प्रतीक दुर्योधन, और दूसरी तरफ थे धर्म, सत्य और न्याय के लिए लड़ने वाले पांडव, जिनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था। देवियों और सज्जनों, सोचिए, उस युद्ध में एक ही परिवार के लोग, गुरु और शिष्य, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ये सब जानते थे कि वे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, फिर भी वे लड़े। ये लड़ाई व्यक्तिगत निष्ठा और सार्वभौमिक धर्म के बीच के द्वंद्व को भी दर्शाती है। यह हमें सिखाता है कि धर्म की लड़ाई कितनी जटिल हो सकती है, जहां सही और गलत की रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यह सिर्फ दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह विचारों का युद्ध था, सिद्धांतों का युद्ध था, और इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करना था कि अंततः जीत धर्म की ही होती है। पूछता है भारत, क्या आज के तथाकथित धर्म के ठेकेदार इस धर्मयुद्ध का असली मर्म समझते हैं? अब हम समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अरब के रेगिस्तान की ओर रुख करते हैं। 7वीं शताब्दी, एक नए धर्म का उदय हो रहा था, इस्लाम। हजरत मोहम्मद साहब के उपदेशों ने मक्का के तत्कालीन समाज में एक वैचारिक क्रांति ला दी थी, लेकिन यह क्रांति शांतिपूर्ण नहीं थी। उन्हें और उनके अनुयायियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दर्शकों, यहीं से शुरू होती हैं इस्लाम की प्रारंभिक लड़ाइयां। 624 ईस्वी में लड़ी गई जंगे बदर को ही लीजिए। एक तरफ हजरत मोहम्मद के नेतृत्व में केवल 313 अनुयायी थे और दूसरी तरफ मक्का के कुरैश कबीले की 1000 सैनिकों की शक्तिशाली सेना। यह लड़ाई महज एक सैन्य झड़प नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई थी, यह आस्था की परीक्षा थी। इस लड़ाई के बाद जंग-ए-खंदक जैसी और भी कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गईं। इन लड़ाइयों ने न केवल इस्लाम के शुरुआती स्वरूप को आकार दिया, बल्कि एक नए राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की नींव भी रखी। इन युद्धों को अक्सर इस्लाम के प्रसार और बचाव के लिए आवश्यक बताया जाता है। ये घटनाएं हमें दिखाती हैं कि कैसे एक नया धार्मिक आंदोलन जब स्थापित शक्तियों को चुनौती देता है तो टकराव अवश्यंभावी हो जाता है।
यह संघर्ष केवल तलवारों का नहीं था, यह पुरानी मूर्ति पूजक परंपराओं और एकेश्वरवाद के नए विचार के बीच का संघर्ष था। सवाल यह है कि क्या इन लड़ाइयों का उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना था या एक नए साम्राज्य की स्थापना करना भी था। दर्शकों, अब हम इतिहास के उस भयावह दौर में प्रवेश कर रहे हैं जिसे क्रूसेड या धर्मयुद्ध के नाम से जाना जाता है। 1096 से 1291 तक लगभग 200 वर्षों तक यूरोप के ईसाई और मध्य पूर्व के मुसलमान यरूशलेम और पवित्र भूमि पर नियंत्रण के लिए लड़ते रहे। पोप अर्बन द्वितीय के एक आह्वान पर यूरोप के कोने कोने से हजारों शूरवीर, सैनिक और आम लोग अपनी छाती पर सलीब का निशान लगाकर पूर्व की ओर निकल पड़े। उनका नारा था देउस वुल्थ, ईश्वर यही चाहता है। वे मानते थे कि वे ईसा मसीह की भूमि को काफिरों के कब्जे से मुक्त कराने जा रहे हैं। यह आस्था और जुनून का ऐसा उबाल था जिसने पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन क्या यह सिर्फ धार्मिक जुनून था या इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, आर्थिक लालच और पोप की बढ़ती शक्ति का खेल भी था? इन युद्धों की श्रृंखला ने अनगिनत जानें ली। शहरों को लूटा गया और जलाया गया और ईसाइयों और मुसलमानों के बीच नफरत की एक ऐसी खाई खोद दी जो सदियों तक भरी नहीं जा सकी। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुस्लिम शासकों और रिचर्ड द लायनहार्ट जैसे ईसाई राजाओं की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। क्रूसेड इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे धर्म को राजनीतिक और सैन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पवित्र भूमि के नाम पर बहाया गया खून कितना पवित्र था। क्रूसेड की रक्त रंजित गाथा के बीच इतिहास में एक ऐसा दुखद अध्याय भी दर्ज है जो दिल को दहला देता है। बालकों का धर्म युद्ध। साल था 1212। दर्शकों, कल्पना कीजिए, फ्रांस और जर्मनी से हजारों बच्चे, कुछ की उम्र तो महज 10 से 12 साल थी, पवित्र भूमि यरूशलेम को जीतने के लिए निकल पड़े। उनका मानना था कि उनकी मासूमियत और पवित्रता वह कर दिखाएगी जो शक्तिशाली सेनाएं नहीं कर सकी। फ्रांस में स्टीफन नाम के एक चरवाहे लड़के और जर्मनी में निकोलस नाम के एक लड़के ने दावा किया कि उन्हें ईश्वरीय संदेश मिला है और वे बच्चों की एक सेना का नेतृत्व करेंगे। उनके पीछे हजारों बच्चे चल पड़े, बिना किसी हथियार, बिना किसी रसद के, सिर्फ आस्था के सहारे। लेकिन उनका हश्र क्या हुआ? यह अभियान एक भयानक त्रासदी में बदल गया। भूख, बीमारी और थकान से कई बच्चों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जो कुछ इटली तक पहुंच पाए, उन्हें धोखेबाज व्यापारियों ने जहाजों में बिठाया और अफ्रीका ले जाकर गुलामों की तरह बेच दिया। एक भी बच्चा यरूशलेम नहीं पहुंच सका। यह घटना धार्मिक कट्टरता और भोलेपन के शोषण का सबसे क्रूर और हृदय विदारक उदाहरण है। यह हमें दिखाता है कि कैसे धर्म के नाम पर मासूमों को भी मौत के मुंह में धकेला जा सकता है। पूछता है भारत, उन मासूमों की चीखों का जिम्मेदार कौन था? अब हम आपको 16वीं शताब्दी के फ्रांस में ले चलते हैं। यहां लड़ाई दो अलग अलग धर्मों के बीच नहीं, बल्कि ईसाई धर्म की ही दो शाखाओं के बीच थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जिन्हें फ्रांस में हुगनॉट्स कहा जाता था। 1562 से 1598 तक लगभग 36 वर्षों तक फ्रांस एक क्रूर और विनाशकारी गृहयुद्ध की आग में जलता रहा। यह संघर्ष सिर्फ धार्मिक मतभेदों का नहीं था, बल्कि इसमें फ्रांस के शक्तिशाली कुलीन परिवारों की राजनीतिक रंजिशें भी शामिल थीं। सत्ता पर नियंत्रण के लिए कैथोलिक गुइज परिवार और प्रोटेस्टेंट बॉर्बन परिवार के बीच एक भयंकर होड़ मची हुई थी। इस दौरान कई लड़ाइयां लड़ी गईं और शांति समझौते हुए और टूटे। लेकिन इस संघर्ष का सबसे काला दिन था 24 अगस्त 1572, सेंट बार्थोलोम्यू दिवस का नरसंहार। उस एक रात पेरिस में हजारों हुगनॉट्स को बेरहमी से मार डाला गया। यह हिंसा जल्द ही पूरे फ्रांस में फैल गई। यह घटना दिखाती है कि जब धर्म और राजनीति का घातक मिश्रण होता है तो इंसानियत किस हद तक गिर सकती है। यहां भाई ने भाई का खून बहाया, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन गया और सब कुछ ईश्वर के नाम पर किया गया। यह युद्ध इस बात का प्रमाण है कि धर्म की लड़ाई अक्सर अपनों के ही खिलाफ लड़ी जाती है। फ्रांस के धार्मिक युद्धों के अंतिम और सबसे नाटकीय चरण को 3 हेनरी के युद्ध के रूप में जाना जाता है। दर्शकों, यह 1585 से 1589 के बीच लड़ा गया एक ऐसा संघर्ष था जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं।
इसमें 3 मुख्य किरदार थे और तीनों का नाम हेनरी था। पहले फ्रांस के तत्कालीन राजा हेनरी तृतीय, जो एक कैथोलिक थे लेकिन राजनीतिक रूप से उदार थे। दूसरे कट्टर कैथोलिक लीग के नेता हेनरी ओन ऑफ गुइज, जो राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली होने का सपना देख रहे थे। और तीसरे प्रोटेस्टेंट यानी हुगनॉट नेता और सिंहासन के उत्तराधिकारी हेनरी ओन ऑफ नवारे। यह सत्ता के त्रिकोण का एक क्लासिक मामला था, जिसमें धर्म को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। यह युद्ध षड्यंत्रों, हत्याओं और राजनीतिक दांव पेंचों से भरा हुआ था। हेनरी ओन ऑफ गुइज की हत्या राजा हेनरी तृतीय के आदेश पर कर दी गई। इसके कुछ ही समय बाद एक कट्टर कैथोलिक भिक्षु ने राजा हेनरी तृतीय की भी हत्या कर दी। अब मैदान में केवल एक हेनरी बचा था, हेनरी ओन ऑफ नवारे। लेकिन एक प्रोटेस्टेंट का फ्रांस का राजा बनना कैथोलिक बहुमत को स्वीकार नहीं था। अंत में सत्ता हासिल करने के लिए हेनरी ओन ऑफ नवारे ने एक प्रसिद्ध वाक्य कहा, पेरिस एक मांस के लायक है, और उन्होंने कैथोलिक धर्म अपना लिया। यह घटना दिखाती है कि धर्म की लड़ाई में अंततः राजनीतिक यथार्थवाद और सत्ता की भूख ही प्रबल होती है। तो देवियों और सज्जनों, महाभारत के धर्म युद्ध से लेकर 3 हेनरी के सत्ता संघर्ष तक हमने इतिहास के उन पन्नों को पलटा जो धर्म के नाम पर बहे खून से सने हैं। इन सभी उदाहरणों से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है, धर्म की लड़ाइयों का इतिहास अविश्वसनीय रूप से विविध और बेहद जटिल है। यह कोई सीधी सादी कहानी नहीं है जहां एक पक्ष पूरी तरह सही और दूसरा पूरी तरह गलत हो। हर युद्ध के पीछे, हर संघर्ष के पीछे आस्था के साथ साथ सत्ता, जमीन, दौलत और वर्चस्व की गहरी लालसा छिपी हुई थी। धर्म को अक्सर एक ढाल की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि राजनीतिक और व्यक्तिगत मकसदों को पूरा किया जा सके। यह इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे धार्मिक संघर्षों ने मानव सभ्यता के ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया है। इन युद्धों ने न केवल साम्राज्य बनाए और मिटाए, बल्कि इन्होंने समाजों को विभाजित किया, संस्कृतियों को नष्ट किया और पीढ़ियों तक नफरत के बीज बोए। यह हमें चेतावनी देता है कि जब आस्था पर कट्टरता हावी हो जाती है, जब संवाद की जगह हिंसा ले लेती है और जब मेरे धर्म को तेरे धर्म से श्रेष्ठ साबित करने की होड़ मच जाती है, तो परिणाम केवल विनाशकारी होता है। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें इतिहास की ये गूंजें फिर से सुनाई देती हैं। आज भी धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है, नफरत फैलाई जाती है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम इतिहास से सीखें। हम समझें कि सच्ची धार्मिकता जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। सच्ची आस्था मानवता की सेवा में है, उसकी हत्या में नहीं। आज रात पूरा देश यह संकल्प ले कि हम धर्म को मानवता पर हावी नहीं होने देंगे। मेरे साथ स्काई वर्ल्ड 76 के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।